हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हिमांशु मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज जैसा कि पहले वीडियोस में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया है, ओम्स लॉ कवर किया। उसके बाद हम लोगों ने रेजिस्टेंस को जाना, रजिस्टिविटी को जाना और सीरीज और पैरेलल का हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला और जस्ट लास्ट वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल किए। न्यूमेरिकल हम एशियन पब्लिकेशन की बुक से कर रहे हैं, तो इसलिए आपको आसानी होगी और आपके पास अगर बुक अवेलेबल है तो आप अपने से क्वेश्चन भी करें। आज मैं कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से कराऊंगा जो क्वेश्चंस आपको परेशान हमेशा कर सकती हैं, न केवल आपके 10th क्लासेस में एंड ऑल्सो आप जब 12th में जाएंगे तब भी आपको ये न्यूमेरिकल्स वापस मिलने वाले हैं। आज समझिए कि ये हर एक एग्जाम में जो 10th और 12th स्टैंडर्ड पे कंपटीशन लेवल होता है, सबके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बने होते हैं। तो आज ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग काउंटर करेंगे, सॉल्व करेंगे और अगर आपको इसमें कोई समस्या है तो बिल्कुल पूछेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। सीरीज पैरेलल पे आधारित क्वेश्चंस हैं। अगर ये सेशन आप पूरा देखते हैं, आप कंप्लीट समझते हैं, तो आपके लिए बोर्ड्स और साथ ही साथ आगे के लिए भी काफी आसानी होगी। तो चलिए, जैसे हम लोगों को क्या करना है, एक मैंने क्वेश्चन लिखा, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव या रिजल्टेंट बोलते हैं या इक्विवेलेंट। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए एंड बी, ठीक है बेटे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, बहुत सिंपल सर्किट, पहले बहुत सिंपल लेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे टफ सर्किट की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये सिंपल सर्किट लिया, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है बेटे। इसको मैं बोल रहा हूं कि ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये R1 2 ओम का है, ये R2 हमारा मान लीजिए 2 ओम का है और ये R3 हमारा 2 ओम का है। मैं इजी नहीं ले रहा हूं, कैलकुलेशन बेस्ड इजी है, लेकिन चूंकि कॉन्सेप्ट हमें डिलीवर करना है इस वजह से मैं इजी ले रहा हूं, पहले तेजी से आपको समझ में आए। तो देखिए, ये हमें क्या दे दिया, ए और बी के बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का क्या मतलब है बेटे, ये तीनों रेजिस्टेंसेज यहाँ मिलके जो कर रहे हैं, हम एक ऐसा रेजिस्टेंस फाइंड कर लें कि वो क्या करे, इन तीनों का अकेले काम करे। तो चलिए पहले हम क्या कर लें, एनालाइज करें कि कौन सी रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन सी पैरेलल में। देखिए, ए से यहां तक आए, जब बेटे यहां पर आए तो हमें ये पता लगा कि यहां से 2 रास्ते निकल रहे हैं, दोनों रास्ते पे एक एक रेजिस्टेंस है जो जाके फिर से वो सेम पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस का देखो, पहला एंड किसी एक पॉइंट से और दूसरा एंड किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो पहले इनका पैरेलल सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो देखेंगे क्या, R2 लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। चलिए, देन देयर, एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा, देन देयर इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे बेटे, 1/R इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, R1 + R2 होगा ना। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे सिंबल्स जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, वो R2 और R3 ले रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम R2 और R3 ले लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ डैश ले लेते हैं, या चलो डैश नहीं लेते, ऐसे ले लेते हैं। चलो अब वैल्यूज प्लेस कर दें, वैल्यूज प्लेस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1/R। यहाँ पे देखिए R2 की वैल्यू बेटे 2 ओम, R3 की वैल्यू 2 ओम, तो वैल्यूज रख दिया जाए। अब दोनों के देखिए आप क्या है, एलसीएम से, मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2/2, 1/R कितना आ गया, 1/1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, या R कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। अब इसको नोट करिए। तो ये क्या समझ में आया, ये R डैश आया क्या, R डैश अगर हम लोग R ही निकाल रहे थे मान लीजिए, तो ये इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट मीन्स 2 ओम के जो रेजिस्टेंस यहाँ पैरेलल में लगे हैं, अगर इनको हटा के हम 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा दें तो ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके समान तरीके से काम करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस सर्किट को मॉडिफाई कर लेंगे। तो चलिए, इसको आपने लिख लिया होगा,
तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब बेटे एक नई सर्किट बनाएंगे। नई सर्किट बनाएंगे कैसे, एक हम लोग क्या करेंगे, 2 ओम का रेजिस्टेंस ले लेंगे जिसे हम लोग R1 बोले थे, और इसके सीरीज में देखिए, क्यों ये क्या है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस इसके सीरीज में ही है ना, यहीं से कनेक्ट करेंगे ना, तो ये 1 ओम का रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, ये पॉइंट बी, और इसे हम R बोल दे रहे हैं, R बोले भी थे। तो यहाँ पे देखिए R1 और R बेटे क्या हो गया, किस सर्किट में है, सीरीज में। क्यों, क्योंकि R1 का जहां पर एंड हो रहा है वहीं से R का स्टार्टिंग हो रहा है, लेकिन दूसरा एंड किसी और पॉइंट से कनेक्टेड है, तो ये किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो आपको लिखना पड़ेगा R1 एंड R इन सीरीज, सो देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा बेटे, सीरीज का फॉर्मूला बताओ, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 था ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारा जो सिंबल्स है वो क्या है, R2 और R3, R1 और R है, तो हम R डैश ले रहे हैं। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, जैसे हमें याद रहे, हाँ इस तरीके से हमें यूज करना है। तो R की जगह हम लोग क्या ले लें, कुछ R डैश ले लें, क्योंकि बेटे हम सिंबल यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो और R1 की जगह हम R1 ही रहने देंगे, R2 की जगह R ले लेंगे। अब वैल्यूज पुट कर दिया जाए, वैल्यूज पुट कर देंगे तो R1 की वैल्यू 2 है और R की वैल्यू 1 है, R डैश, तो ये क्या हो जाएगा, R डैश इज इक्वल टू 3 ओम हो जाएगा। यानी अगर A से B तक कोई करंट जाती है, A से B तक अगर कोई करंट जाती है, तो उसके रास्ते में जो रेजिस्टेंस मिलेगा उसे, वो कुल 3 ओम का मिलेगा। यही बेटे ये इन्फॉर्म करता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यही इन्फॉर्म करता है कि अगर A से B तक के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बता रहा है कि यहाँ पर ये तीनों मिलके, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो बनाए हैं, ये तीनों मिलके करंट के रास्ते में 3 ओम का रेजिस्टेंस क्या करेंगे, ऑफर करेंगे, 3 ओम का रेजिस्टेंस बेटे ऑफर करेंगे। ओके, से आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब बेटे इसी तरीके से अगर आपको और ऐसे सर्किट्स दे दिया जाए तो क्या कोई दिक्कत नहीं, जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया, 1 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया, ये मैंने 2 ओम का रेजिस्टेंस लिया, बेटे ये हमने क्या किया, 2 ओम का रेजिस्टेंस लिया, ये हमने 2 ओम का रेजिस्टेंस लिया, और फिर मैंने कहा कि आप क्या करिए, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, हम निकाल सकते हैं। कैसे बेटा, इन तीनों रेजिस्टेंस को सर हम सीरीज में कर देंगे। अच्छा ठीक है, और इन तीनों रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कर देंगे। सॉल्व करने के बाद इसका जो इक्विवेलेंट आएगा, इसके क्या कर देंगे, सीरीज में लगा के कर सकते हैं। वेरी गुड बेटे, ऐसे ही करना है, करके रखिए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। आप चाहे इसको मैं पलट दूं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं तो मान लीजिए मैं इसको 5 ओम, ये सारे आप खुद से ट्राई करें बेटे, जो मैं बना रहा हूं सब आप अपनी कॉपी में बनाएं और ट्राई करें। अब बेटे मैं आपसे बोला कि पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, कोई दिक्कत है नहीं। क्यों? क्योंकि सर आप कहोगे, आप क्या कर लोगे बच्चे कि ये 5 ओम 5 ओम 5 ओम को आप किस में देख रहे हो, पैरेलल में देख रहे हो। तो इन दोनों को, तीनों का पैरेलल सॉल्व करके इसके इक्विवेलेंट की जो रेजिस्टेंस आएगी वो 2 ओम, ये आपकी क्या है 3 ओम मान लीजिए, या 2 ओम ही रहेंगे, 2 ओम। तो 2 ओम के साथ आप क्या कर लेंगे, सीरीज में कनेक्ट करके कर सकते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स अगर अब आपके सामने आएंगी तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ले जाओगे। चलिए अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं, थोड़ा सा अब टफ करते हैं। एक नए तरीके से चलते हैं, मतलब नए टाइप में। अब बेटे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने ये लिया,
ये मान लीजिए हमने R1 रेजिस्टेंस लिया, ये R2 रेजिस्टेंस लिया, ये R3 रेजिस्टेंस लिया, ये R4 रेजिस्टेंस लिया। अब मैंने कहा कि आप पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, तो आप निकालना शुरू किए। कैसे? मैंने कहा आप स्टार्ट चलिए, यहां से आइए। अच्छा, दो रास्ते हो गए, रास्ता एक, रास्ता दो। चलिए, रास्ते जब एक पे चलेंगे तो बेटे देखिए दो रेजिस्टेंस मिलेंगे, 2 ओम और 2 ओम। तो ध्यान से देखिए कि 2 ओम का इस पहले वाले का पहला एंड और दूसरा एंड आपका यहाँ पर है और किससे जुड़ा हुआ है? पहले से। लेकिन इसका जो दूसरा एंड है वो किसी और पॉइंट से कनेक्टेड है। तो अगर सिर्फ आप इसको इतना देखते तो किसमें बताते? सीरीज में बताते ना। वैसे ही बेटे अगर मैं इसको नीचे वाले को बात करूं तो अगर सिर्फ इतना देता तो कहते सर R3 और R4 क्या है? सीरीज में है। तो इससे आपको ये कंक्लूड हुआ कि R1 और R2 सीरीज में है, R3 और R4 क्या है? सीरीज में है। पहले हम लोग इनको सॉल्व करते हैं, फिर हम क्या करेंगे इसके इक्विवेलेंट से, दैट मीन्स R1 R2 का जो इक्विवेलेंट आएगा उसको रिप्लेस कर देंगे और R3 और R4 का जो इक्विवेलेंट आएगा उससे रिप्लेस कर देंगे। तब हम देखते हैं क्या होता है। तो लिखेंगे क्या सॉल्यूशन में? वही बेटे कि R1 एंड R2 आर इन सीरीज, सो देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? सीरीज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बेटे। ठीक है, तो दोनों 2 ओम के रेजिस्टेंस हैं, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 ओम होगा कि नहीं? तो पहले दो जो ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहे हैं उनका इक्विवेलेंट कितना हो गया? 4 ओम हो गया। इसी तरीके से बेटे आपको क्या करना होगा, इन R3 और R4 के लिए भी लिखना होगा यही लैंग्वेज, R3 एंड R4 आर इन सीरीज, सो देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा? इसे R डैश ले लो बेटे, ये R3 प्लस R4 कर दोगे, यानी 2 प्लस 2 इसको भी कर दोगे, तो ये क्या देगा? 4 ओम ये भी दे देगा। यानी ये दोनों मिलके कितने रेजिस्टेंस दे रहे हैं? 4 ओम दे रहे हैं। और ये दोनों मिलके कितना दे रहे हैं? 4 ओम। तो हम करें क्या? हम ये कर रहे हैं कि इन दोनों को हटा के 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इन दोनों को हटा के 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं। बजाय 2 लगाने के हम क्या कर लेंगे, इस तरीके से एक 4 ओम का ऊपर लगा दे बेटे और एक 4 ओम का नीचे लगा दे, है ना। ये पॉइंट ए और बी। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बना कि नहीं? बन गया ना। तो अब हम क्या करें, इनको हटा के अब आगे कैलकुलेशन बढ़ाते हैं। तो चलिए ये 4 ओम बेटे किसमें है? आपका पैरेलल में है। पैरेलल में होने के कारण क्या करेंगे, लिखेंगे 4 ओम एंड 4 ओम आर इन पैरेलल, सो देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तब उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है पैरेलल में, आपको इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर क्या कर लीजिए, R1 की जगह 4 सपोज कर लीजिए, R2 की जगह 4, तो आपको क्या मिलेगा? 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू R, या 1/R इज इक्वल टू, देखिए दोनों के क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएंगे, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 2/4 कैंसिल हो जाएगा, 1/2, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे? 1/2। अगर इसको सॉल्व करें, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें 1/R की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए R, इस वजह से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, और R इज इक्वल टू बेटे आ जाएगा 2 ओम। यानी जो आपके पास वो सर्किट थी शुरू में, उस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम का है, तो अगर करंट कोई पास होगी उस सर्किट से, तो उस पूरी सर्किट 2 ओम का रेजिस्टेंस क्या करेगी, ऑफर करेगी। चलिए बेटे, एक इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, आपकी बुक में ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। अभी इस पर और भी न्यूमेरिकल कराएंगे। अभी इस पर क्या है कि करंट बेस्ड न्यूमेरिकल कराएंगे, करंट और वोल्टेज, यानी किसी वायर में किसी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या हो, जब करंट फ्लो हो तो उसमें किस तरीके से करंट और वोल्टेज डेवलप हो रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए किसी तरीके से मैं आपको और क्वेश्चन बनाता हूँ, ध्यान से देखिए कि मैंने क्या किया। ये ले लिया बेटे, इसको आप करेंगे,
ये पॉइंट 1 ए ले लो, ये पॉइंट बी, ये R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9। अब इसको मैं इजी बनाने के लिए, न्यूमेरिकल आसान बनाने के लिए कम वैल्यू ले रहा हूँ। बाकी आप चाहें तो वैल्यूज बढ़ा के भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटे कैसे सॉल्व करोगे। अगर ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ ले तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 ओम और 1 ओम को देखिए आप कैसे करोगे। खुद बताओगे सर कि ये पैरेलल में है, तो इसका जब आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व कर लोगे तो आप क्या कर सकते हो, पॉइंट ए से इन दोनों को हटा के एक नया रेजिस्टेंस लगा दोगे। सॉल्व करने पे आपको पता लगेगा किसकी वैल्यू क्या है। फिर इसी तरीके से इसका क्या करोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, इन दोनों को हटा के इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दोगे तो ये डायग्राम बन जाएगा। इस तरीके से आपके पास यहाँ तक सॉल्व हो गया। नीचे से भी आई इसी तरीके से। इन दोनों का आप क्या करोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लोगे बेटे, तो एक नया रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, ऐसे लगा दोगे। आगे चलोगे तो ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इन तीनों रेजिस्टेंस के पैरेलल को आप सॉल्व करके एक नया रेजिस्टेंस रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ लगा देंगे। अब देखिए डायग्राम क्या हो गया, पहले जैसा बना कि नहीं बना। अब इसको भी आप क्या कर सकते हो बेटे, ये दोनों कहोगे सर कि ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों का क्या करोगे, सीरीज सॉल्व करोगे और एक नया रेजिस्टेंस पाओगे, तो आप यहाँ ऐसे कनेक्ट कर देना, है ना, ऐसे। फिर इन दोनों का सॉल्व करके सीरीज एक नया रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, कनेक्ट कर देना। तो अब ये सर्किट पहले स्टेप में यहाँ पर पहुंची और दूसरे स्टेप में यहाँ पे पहुंच गई। अब ये फिर पैरेलल रेजिस्टेंस है, सॉल्व करके आप नई वैल्यू निकाल सकते हैं। बेटे इसी तरीके से आप किसी भी डायग्राम के लिए निकाल सकते हैं। हाँ, अब थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं। हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ले लिया और इस ट्रायंगल के आर्म पर बेटे रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर दिए, ऐसे। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, सबकी वैल्यू ले लो 2 ओम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कैलकुलेशन बना लीजिए, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए से बी के बीच में आप क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बेटे। तो आप कैसे करेंगे, आप बड़ी दुविधा में। तो बेटे क्या है कि आपको जब भी 2 पॉइंट्स दिया जाए, जो भी 2 पॉइंट्स दिए जाएं, आप उनमें चलने का रास्ता ढूंढिए कि किस रास्तों से हम वहां पर जा सकते हैं। जैसे ए और बी पर जाने का देखिए, एक रास्ता ये है डायरेक्ट, और दूसरा रास्ता क्या है, ये है कि नहीं। ए से आप बी ऐसे जा सकते हैं, दूसरा सी के से होके जा सकते हैं। तो जितने रास्ते होंगे ना, उतने क्या होंगे, सर्किट्स बनेंगे। दैट मीन्स जैसे एक सर्किट ये बन गया ए से बी तक, और दूसरा ए से सी बी तक जाने के लिए जो ये नया रास्ता आया है वो किस तरीके से सॉल्व होगा वो देखो। तो जैसे हम ए से जरा हम इस वायर को, जैसे वायर ही तो है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ वायर, हम इसको निकाले बेटे और ऐसे अलग करके ऐसे खींच दें, तो ये क्या हो जाएगा, ए से जुड़ा हुआ जो वायर है सी वाली पॉइंट क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी और यहाँ पर ऐसे आ जाएगी कि नहीं। तो ये 2 ओम, ये 2 ओम ऐसे आ गए, और ये ए है, ए से ही तो दूसरा वायर क्या है निकला है जो बी पर गया है, यहाँ पर बी पर आ गया। अरे वाह, बड़ा आसान सा सर्किट है ना, नहीं समझो। ऐसे मैंने क्या गैस को निकाला और इसको स्ट्रेच कर दिया, तो ये 2 ओम और 2 ओम क्या हो गए, सीरीज में आ गए कि नहीं, और उसके पैरेलल में ये सर्किट आ गई। तो अब बेटे क्या करोगे, इन दोनों का क्या कर लोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करोगे बेटे। अब आपको सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करना आता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 ओम, और नीचे आपका ये 2 ओम है, तो ये बेटे 4 ओम हो जाएगा और ये आपका 2 ओम हो जाएगा। चलिए पैरेलल सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। 1/4 1 + 1/2। अब दोनों के एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो 4 और 2 का एलसीएम 4, तो 4 × 4 =
2 2 भी 4 1 हो जाएगा आपका इतना। तो ये आ जाएगा 3/4 आएगा कि नहीं। और चूंकि हम आपको बताए कि हमें 1/r इज इक्वल टू, अगर 3/4 मिल रहा है तो हमें r चाहिए, हमें 1/r नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, r। दैट इज वाई हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 ओम। कितना आएगा बेटे, 4/3 ओम। ओके, तो इस तरीके से हम अगली वीडियो में और न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत आते हैं। आपका एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल है कि इससे एक न्यूमेरिकल जरूर रहेगा। इस वजह से इस पे थोड़ा हम लोग का फोकस रहेगा, इसको अच्छे से समझेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है बेटे तो आप मुझसे वीडियो चैट के थ्रू, साथ ही साथ व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करें, नोट्स बनाएं, प्रॉपर सॉल्यूशन लिखें, ये जो मैं आपको करा रहा हूँ, और घर पे रह के पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।